बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज बाबा इब्राहिम की बाबत, जो कोहाट में अंग्रेजी का काम करते थे, किसी साहब ने जिक्र किया कि अक्सर औकात यह कह देते हैं कि फला मुकाम पर इस वक्त यह हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर दीवान मेहरदास में तो ऐसी खसूसियत यानी विशिष्टता है और लम्हा लम्हा की कार्रवाई बता सकते हैं कि अब फला जगह गश्त पर जा रहे हैं और अब वह यह काम कर रहे हैं और दरियाफ्त करने पर दुरुस्त निकलता है। यह सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि इंस्पेक्टर साहब खुद यानी स्वयं नेक नीयत यानी धर्मात्मा सत्य संकल्प आदमी हैं और बाबा साहब से दिली मोहब्बत रखते हैं। दूसरे बाबा साहब आबिद यानी सर्वज्ञ और पारसा यानी सुविज्ञ हर वक्त बावजू यानी नियमबद्ध रहते हैं। दरुद शरीफ यानी मुसलमानों का एक धर्म श्लोक का विरद यानी जाप बराबर रखते हैं। फिर दिल से दिल को राह होती है। यह बात कोई अजीब नहीं। एक बार विशन स्वरूप हमारे मिलने वाले जयपुर में थे। उनका यह हाल था कि ख्वाह रात को 12 बजे, ख्वाह 2 बजे, ख्वाह किसी वक्त जब कभी हम उनसे मिलने को रवाना हुए तो वह फौरन कह देते कि महाराज इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि उस वक्त बहुत ही बेवक्त होता था और लोग उनकी बात पर यकीन न करते, तो वह लिखकर पर्चा रख देते थे। यही नहीं बल्कि कदम कदम का हाल बता देते थे कि इस वक्त फला मुकाम पर हैं, अब डयोढ़ी में आ गए और अब जीना पर हैं। वह न कोई बिरद यानी जाप करते, न वजीफा पढ़ते, न भजन, न ज्ञान, न ध्यान। अव्वल दर्जा के मयनोश यानी शराबी अय्याश आदमी थे। एक तवाइफ से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि बिल्कुल आशिक माशूक का सा हाल था, वह भी उनको दिल से चाहती थी। 1.5-2 रुपए रोज उनकी आजीविका थी और 1.5-2 रुपए ताइज रोज तवाइफ का राज से बंधान था। ये 3-4 रुपए रोजाना मयनोशी में सरफ यानी व्यय कर देते थे। बाकी यह हाल था कि न बदन पर कपड़ा साबुत, न बिछाने को बिस्तर। अक्सर फटी धोती पहने बोरियों पर ही बैठे रहते थे। जब उनसे लोगों ने इस पेशनगाई यानी भविष्यवाणी की निस्बत संदर्भ में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि और तो मैं कुछ नहीं करता, अलबत्ता श्री महाराज से मुझको मोहब्बत और लगाव की वजह से ही मेरे कल्ब यानी मन में सफाई है। एक दिन एक फकीर ने उस तवाइफ को कुछ फहमाइश यानी चेतावनी निर्देश की, मगर उसने उसको गोश होश से न सुना तो फकीर के मुंह से हालते जोश में निकला कि तू फलां दिन मर जाएगी, और ऐसा ही ज़हूर में आया। लाला साहब अक्सर शिकायत किया करते थे कि हमारी खुशी का सामान मुफ्त में मिटा दिया। इसके बाद न तो लाला साहब ने शादी की, न किसी और तरफ मुतव्वज यानी आकृष्ट हुए। एक रोज इरशाद हुआ कि एक फकीर साहब आरिजा यानी रोग बवासीर में मुब्तिला और सख्त तकलीफ में थे। हम भी उनकी जियारत यानी दर्शन को गए। अस्नाए गुफ्तगू यानी बातचीत के बीच में मरज की बाबत जिक्र आया तो हमने दरियाफ्त किया कि क्या यह मर्ज आपके वालिद साहब या वालिद साहिबा को भी था? उन्होंने जवाब दिया उनको तो न था, अलबत्ता मेरे मुर्शिद बुजुर्गवार यानी आदरणीय गुरु इस मरज में मुब्तिला थे और उनसे ही मुझको मीरास यानी विरासत में मिला है। यह बात सुनकर हमको बड़ा ताज्जुब यानी आश्चर्य हुआ। और वालिदैन यानी माँ बाप की बीमारियां तो अक्सर औलाद में पाई जाती हैं। मुर्शिद यानी गुरु की बीमारी मुरीद यानी शिष्य को किस तरह मीरास में पहुंची, इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनका तसव्वुर यानी ध्यान करता हूँ
इसकी वजह से उनकी कुल बातें मुझ में मौजूद हैं। अता यानी यहाँ तक कि मरज तक मुंतकिल यानी बिंबित हो गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।